क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 13.2 ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन उससे पहले कुछ सीखना चाहते हैं जो कि गणित में अक्सर हर जगह यूज आएगा। जैसे में क्या, जैसे कि अगर कोई भी प्रश्न सॉल्व करना हो तो सबसे पहला अगर आप ये लिख लेते हैं, सबसे पहले प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है, बस पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले प्रश्न में कि क्या क्या दिया हुआ है ये खोजना है। जैसे ही ये प्रश्न में दिया हुआ हो कि जो जो भी दिया है उसको लिख लेंगे, और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरा चीज़ हमें ये पता करना है। और जैसे ही हमें ये पता हो जाए कि हमें क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हमें इसी का फॉर्मूला या फिर सूत्र कि ये जो ज्ञात करना है वो किस सूत्र पे बनेगा, मतलब सूत्र हमें मालूम करना कौन सा सूत्र से ये निकलेगा। जब ये हो जाए तो हमें जो प्रश्न में दिया हुआ उससे इस सूत्र को तुलना कर देना है। बस इतना करते ही आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखते हैं, अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी के अनुसार हम सब क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या बताया गया, एक शंक्वाकार खिलौना, मतलब ये हुआ कि एक शंकु के आकार का खिलौना है, शंकु के आकार का खिलौना है, जिसमें कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये जो शंकु के आकार का है वो 7 सेंटीमीटर के एक अर्धगोले बोले तो जैसे कि ये मान लीजिए एक कटोरी टाइप का है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक शंकु के आकार का आकृति ऊपर से रखा हुआ है, जिसका व्यास किसका, ये अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ है टोटल यहाँ से यहाँ व्यास है वो कितना सेंटीमीटर है, वो है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और प्रश्न में कुछ कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि खिलौने की ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की ऊंचाई मतलब यहाँ से ये यहाँ तक टोटल, मतलब यहाँ से टोटल यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, ये 14.5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे। उसके बाद है खिलौने का आयतन ज्ञात करिए। प्रश्न इतना कुछ दिया हुआ है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें दिया हुआ है, जिस तरह अभी बताएं कि कोई भी प्रश्न अगर उतना कुछ करते हैं तो अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रश्न को, ये तो प्रश्न से चूँकि ये फिगर दिया हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से दिया हुआ है। अब क्या क्या दिया हुआ है तो देखिए, देख के ही पता चल रहा है हमें। अब चूँकि ये अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर ही ये क्या है, जस्ट शंकु रखा हुआ है, तो जितना व्यास अर्धगोले का होगा उतना ही व्यास किसका होगा, उतना ही व्यास हो जाएगा या शंकु का व्यास हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धगोले का व्यास ये बराबर किसके व्यास के होगा, तो ये हो जाएगा शंकु के व्यास के बराबर। शंकु के व्यास कितना दिया हुआ है ये, तो ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो अर्धगोले का व्यास जो कि शंकु के व्यास के बराबर है, जो कि 7 सेंटीमीटर है। चूँकि प्रश्न में अक्सर हमें त्रिज्या की ज़रूरत होती है तो हम इसका त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखिए, अर्धगोले जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, अर्थात अगर त्रिज्या निकाल रहे हैं तो वो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा। ठीक, तो इस प्रकार, या इसीलिए इससे हम निकाल लेते हैं, इसीलिए अर्धगोले का त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या जो भी है, त्रिज्या बराबर किसकी हो जाएगी, शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी। ये शंकु की भी त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या बराबर 7/2। इसको तो या तो हम प्रश्न में सॉल्व करते वक्त ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को भी हम 3.5 भी लेंगे। प्रश्न में कुछ कहा गया होगा कि पाई का मान 22/7 लीजिए, तो चलिए यही लेंगे, मान आसान पड़ेगा। यह हो गया। और क्या प्रश्न में दिया हुआ है, तथा खिलौने की टोटल ऊंचाई, मतलब खिलौने की ऊंचाई दे रखी है। बस एक बार समझना है आपको, बाकी बात फटाफट, क्योंकि वहाँ समझाना नहीं है, डायरेक्ट बनाना तो बन जाएगा तुरंत। खिलौने की ऊंचाई दे रखी है, टोटल ऊंचाई है 14.5। अब थोड़ा सा और जानकारी हमें चाहिए। क्या जानकारी चाहिए, यहाँ देखिए, ये टोटल ऊंचाई है किसकी, ये टोटल ऊंचाई किसकी है, ये है खिलौने की।
जिसमें से अर्धगोले का अगर व्यास हो गया 7.2 मीटर, 2 सेंटीमीटर जो भी है सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा, तो ये भी 7/2 और बोले तो 3.5 ये भी हो जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ 3.5 हो गया तो सिर्फ हमको चाहिए क्या, शंकु की ऊंचाई सिर्फ चाहिए। तो शंकु का ऊंचाई के लिए क्या करें, टोटल ऊंचाई में से ये अर्धगोले की ऊंचाई को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो इस प्रकार खिलौने की ऊंचाई 14.5, इसीलिए सिर्फ शंकु की ऊंचाई, तो सिर्फ शंकु की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल में से 3.5 को घटा देंगे। तो 3.5 को घटा दिए तो ये हो गया कितना, 11 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया। प्रश्न में क्या दिया हुआ है देख लीजिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि ये खिलौने का आयतन ज्ञात करिए, खिलौने का आयतन। अब खिलौना में है क्या क्या, एक तो शंकु और हमें ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रश्न से खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, खिलौने का आयतन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, खिलौने का आयतन। अब बताइए इसमें आकृति में दो फिगर है, एक तो शंकु और एक हो गया अर्धगोला। तो लिखेंगे खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन, किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलिए अब ये हमें ज्ञात करना है। मैंने अभी देखिए लिखा हुआ है हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है, लिख दिए। अब क्या करने का, इसके बाद हमें खोजना पड़ेगा कि इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र हमें ज्ञात करना है, खिलौने का आयतन इतना हो गया, इसीलिए खिलौना का आयतन बराबर शंकु का आयतन, इसीलिए खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, चलिए अब ये वाला मान रख दिए। अब ध्यान से देखिए 1/3 प्रश्न से कहा गया है, प्रश्न से कहा गया है कि पाई का मान 22/7 रखिए। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न में, तो 22/7, आर का मान कितना लेना है, 7/2, एच का मान कितना लेना है, जो कि शंकु की ऊंचाई है वो कितना, एच की ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर है। ठीक, और आर का मान तो फिर वही है, तो इसीलिए खिलौने का आयतन निकाल रहे हैं, तो मान रखते हैं। अब चलिए देखिए 1/3 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एच का मान कितना है 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 2/3 रख दिए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2, तो हम इसको कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख दिए, पावर क्यों है इसलिए। अब कटने लायक रहे तो आसान हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो जैसे देखिए 2 से काटे 22 को, 11 दूनी 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, और कुछ कटेगा, 11 नहीं कटेगा। तो इधर कितना बचा, ये जैसे कि यहाँ बचा है 7, यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 11, तो 7 गुना 11 गुना 11, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 11 7 77, 77 गुना 11 की है, तो 77 गुना 11 टोटल कितना हो जाएगा, 77 गुना 11, 77 और 77, 7 7 14, 7 और 1 8, 7 7 14 4 की 1 7 1 8, 847। इसको गुना करने के बाद कितना आया यहाँ ऊपर में, तो आया ये 847, और बटे में 3 दूनी 6 आया। ठीक, प्लस आगे बढ़ते हैं, अभी फिर कटने लायक रहेगा, 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 22 कट गया 11 बार में, और कटेगा और नहीं कटेगा, तो बचा इधर 7 7 49, 7 7 49, कितना हुआ 343, 343 गुना 11 करेंगे, 343 गुना 311 है, तो 4 3 7, 4 3 7, इसका कितना आया जोड़ने के बाद 37 73, और बटे में कितना है 7 या 21, 21 दूनी 42। ठीक, अब आगे देखिए 6, ये हो गया 847/6 और 37 73/42, तो ये दोनों का एलसीएम कर रहे हैं, 42 हो गया, 42। अब 42 जैसे हुआ 6 के पहाड़े में 42 7 बार में, तो 7 गुना इसको करेंगे, 7 7 49, बाकी 4, फिर 7 चौका 28 और 4 32 के 2 बाकी 3, फिर 7 8 56 और 3 59, अब प्लस 37 73। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 का 2 बाकी 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, फिर बाकी 1, 7 और 9 16 और 1 17 का 7, फिर बाकी 1, 5 3 8 और 1
9 और बट्टे में 42। इसको क्या करने का, भाग देने का। इसका आंसर अब आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है 231। भाग दीजिए, देखिए 42 से भाग दे रहे हैं किसको, 42 से भाग दे रहे हैं 9702 को। कितना बार चलेगा, 42 दूनी 84 चल जाएगा, 42 दूनी 84। 7 में 4 गया 3, 9 में 8 गया 1 बच गया, इधर 130। कितना बार चलेगा ये, 42 दूनी 84, 42 तिया 4 तिया 3 बार चल जाएगा, बिल्कुल 3 बार चल जाएगा, 3 बार। तो 2 तिया 6, फिर 4 तिया 12 चल गया। बचा कितना, 10 में 4 गया 6, इधर कट गया, ख़त्म। 2, 42 से कम 42, मतलब बराबर 231 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर, दैट्स ऑल। अब पूछेंगे कि सर इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखो ये सब का प्रयोग जैसे कि साइंस वगैरह में जार वगैरह बनाने का होता है ना, प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वो सब आकृति, अगर चाहें तो इसी को आइसक्रीम बनाने के लिए, जैसे कि इसको पलटाएंगे तो आइसक्रीम कुल्फ़ी होता है, वो सब बनाने के लिए इंजीनियर लोग उसमें बचाने के लिए कितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ये सब के लिए, ठीक।